नमस्कार दोस्तों, वी नेचर चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष की। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, रुद्राक्ष एक फायदे अनेक। जी हाँ, रुद्राक्ष जो है ये कई सारे फायदों का खजाना है। साइंटिफिकली भी देखें तो ये बहुत सारी बीमारियों को हमसे दूर रखता है। स्पिरिचुअल अगर इसका हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये हमसे नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है, पॉजिटिव एनर्जी को खींच कर लाता है। साइंटिफिकली देखें तो ये हमारे शरीर में ऊर्जा का संचारण करता है। ये हमारे शरीर से ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करता है। हमारे शरीर में अगर हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी है ये दूर रखता है। शरीर के सारी बीमारियों को दूर रखने का काम करता है। और साथ ही हमारे धार्मिक तत्वों को अगर देखें तो ये हमसे नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेगा, सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। हमारी मनोकामनाओं को पूर्ति करने में भी ये मदद करता है। आज के वीडियो में रुद्राक्ष की पूरी जानकारी हम जान लेंगे और मनोकामना पूर्ति करने के लिए इसे कैसे धारण करना है ये भी मैं आपको बता दूंगी। जी हाँ, सिर्फ रुद्राक्ष को धारण करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। ट्रेडिशनल भी है और ट्रेंडी भी है। जी हाँ, रुद्राक्ष को पहनना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। आज अगर हम देखें तो यूथ भी रुद्राक्ष को पहनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। एक स्टाइल आइकॉन की तरह भी रुद्राक्ष देखा जाने लगा है। तो चलिए जानते हैं रुद्राक्ष के बारे में। मगर उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर लीजिए ताकि मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप कोई भी जानकारी मिस ना कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं रुद्राक्ष आखिर है क्या, ये इतना बेनिफिशियल क्यों है। तो ये रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष है रुद्र के अक्ष। रुद्र भोलेनाथ का एक स्वरूप है। भोलेनाथ देवादिदेव महादेव शंकर जी का रुद्र रूप धारण करा था। कब धारण करा था? जब माता पार्वती ने सती का रूप धारण किया था। जब वो सती हुई थी उस समय भोलेनाथ रुद्र रूप में आए थे। रुद्र रूप में क्रोध में उनकी आंखों से जो आंसू गिरे थे वो धरती पर जहां जहां पर उस आंसुओं की बूंदें गिरी थी वहां पर रुद्राक्ष हुआ था। वहां पर रुद्राक्ष के पेड़ लगने लगे थे। ठीक है, रुद्राक्ष का पौधा बना, फिर वो पेड़ का रूप धारण किया और उसके फल के रूप में ये रुद्राक्ष मिले। ठीक है, फिर कहा जाता है कि किसी उनके भक्त ने, किसी ने भोलेनाथ को बताया कि ये आपके अक्षों से बना है, ये आपका जब रुद्र रूप था उनके अक्षों से बना है। तो भोलेनाथ को ये बहुत ज़्यादा प्रिय है क्योंकि वो जो आंसू थे वो क्यों निकले थे? माता सती के विरह में निकले थे उनके आंसू। तो रुद्राक्ष भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। जब भी आप भोलेनाथ की तस्वीर देखेंगे, उनका रूप देखेंगे, रुद्राक्ष उन्होंने हर जगह धारण किए हुए हैं। उनकी जटाओं में है, उनके गले में है, हाथों में है, पैरों में है, हर जगह रुद्राक्ष ही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सती को हमेशा अपने पास, रुद्राक्ष को जितना भोलेनाथ अपने पास रखते हैं उन्हें महसूस होता है कि सती उनके साथ है। और सती जो कि पूरी पृथ्वी की जगत जननी है, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को बनाया है, अगर उन्हीं के रूप को हम धारण करेंगे, अगर उनके इस रूप को हम हमारे पास में रखेंगे तो सारी हला बला, नजर, नकारात्मक ऊर्जा ये सब हमसे दूर रहेगी, सारी परेशानियां हमसे दूर रहेगी। माता सती और भोलेनाथ स्वयं हमारी रक्षा करेंगे, ऐसी मान्यता है हमारे पुराणों की। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर रुद्राक्ष बनता कैसे है, आखिर ये कैसे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो ये रुद्राक्ष होता है इसका एक पेड़ होता है। रुद्राक्ष पेड़ों पर एक फल के समान लगते हैं, जैसे बेर होता है उस तरह से रुद्राक्ष पेड़ पर लगते हैं। ये जनरली भूटान, नेपाल इस तरह के देशों में पाया जाता है। ठीक है, पेड़ पर जो फल लगते हैं इन्हें सुखा लिया जाता है और सुखाने के बाद में इनके ऊपर का जो कवर होता है इसे हटा दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको गीले रुद्राक्ष का जो फल होता है वो दिखा रही हूँ, जो हरे रूप में होता है। ठीक है, इसे इस तरह से काट कर और इसे इस तरह से जब इसके ऊपर की लेयर हटा देते हैं तो ये ऐसा दिखता है। और दिखने के बाद में ये जो ऐसा दिखता है फिर इसे सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद में इसे साफ किया जाता है, अच्छे से क्लीन किया जाता है ताकि इसके सारा जो रूप है वो निकल कर आए। ठीक है, और जब ये पूरी तरह से क्लीन हो जाता है फिर इसे क्वालिटी टेस्टेड किया जाता है कि ये कितनी एनर्जी वाला है, कितने मुंह वाला रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष जनरली एक मुखी, पंचमुखी, त्रिमुखी, दो मुखी भी होते हैं, 7 मुखी भी होते हैं, 21 मुखी भी रुद्राक्ष होते हैं। तो रुद्राक्ष इस तरह से बनता है, इस तरह से हमारे सामने आता है। ये रुद्राक्ष के अलग अलग महत्व हैं। जनरली अगर हम आम व्यक्ति हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, सिर्फ मन में कोई मनोकामना है, थोड़ी छोटी मोटी चिंताएं तो सबके साथ लगी रहती है, तो हम आम जन 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो बहुत अच्छा होता है। हम लोगों के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष ही हर परेशानियां दूर करने के लिए पर्याप्त होता है। और 5 मुखी रुद्राक्ष बाजार में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इसे हमें सिर्फ जरूरत है कि सही रुद्राक्ष हमें मिले। ठीक है, लोग रुद्राक्ष के नाम पर बोर की गुठलियां और पता नहीं क्या क्या नकली चीजें बना कर आजकल बेच रहे हैं, प्लास्टिक के रुद्राक्ष बेच रहे हैं। तो अगर आपको रुद्राक्ष को पहचान करना है कि असली रुद्राक्ष क्या है तो उसके लिए आपको पानी में, ठीक है, गर्म पानी में आप रुद्राक्ष अगर आप असली रुद्राक्ष डाल देंगे तो वो डूबेगा नहीं, वो पानी पर फ्लोटिंग करेगा। ठीक है, तैरेगा। और अगर आप वो नकली रुद्राक्ष होगा तो पानी में डूब जाएगा। वहीं एक और चीज़ है, अगर हम रुद्राक्ष को
रगड़ कर देखेंगे, ठीक है, कुछ नुकीली चीज़ से, चाकू से या पेन से उस पर रगड़ेंगे, तो अगर उसमें से रेशे रेशे निकलते हैं तो वो असली रुद्राक्ष है, पर अगर उसमें से भूरा भूरा जैसा निकलता है तो वो नकली रुद्राक्ष है। और दोस्तों साथ ही अगर साइंटिफिकली प्रोसेस देखें रुद्राक्ष चेक करने की कि ये असली है या नकली है, तो वो प्रोसेस अलग होती है। यहाँ पर मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन बता रही हूँ कि जो असली रुद्राक्ष होते हैं, देखिए वो इस तरह से, उनमें एक तरह की एनर्जी होती है, वो उनके अंदर से, रुद्राक्ष के अंदर एक एनर्जी होती है जो कि इस पेंडुलम को सर्कुलर घुमा रही है, ठीक है। ये जो एनर्जी, जैसे हम कहते हैं ना मैग्नेट में एनर्जी होती है, चुंबकीय तरंगे जो होती है, मैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो उस चुंबक के आसपास होती है, उसी तरह से रुद्राक्ष में भी अपनी तरंगे होती है, अपनी वेव होती है, जो कि इतने भारी पेंडुलम तक को घुमा देती है। तो अब आप सोचिए कि ये जो तरंगे अगर हम हमारे हार्ट के पास में लगा के रखेंगे, अगर गले में धारण करके रखेंगे, हमारे शरीर के पास में रखेंगे, तो ये हमारी कई सारी समस्याओं को दूर करेगी। मोबाइल की जो वेव्स होती हैं, जो मोबाइल हम हर समय अपने साथ रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो इतने बड़े मोबाइल की जो तरंगे होती हैं वो भी फेल हो जाती है रुद्राक्ष की तरंगों के आगे। रुद्राक्ष की जो पॉजिटिव वेव्स होती हैं वो मोबाइल से निकलने वाली फ्रिक्वेंसी को, मोबाइल से निकलने वाली हानिकारक किरणों को भी खत्म करने की हिम्मत रखती है, इतनी कैपेसिटी होती है रुद्राक्ष की। तो ये तो बताया मैंने आपको सारे बेनिफिट्स, और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं रुद्राक्ष के, जो कि आपको यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो रुद्राक्ष के बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। कुछ बेनिफिट मैं और आपको बता देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, उसे कोई नजर ना लगे, अगर नजर लग गई है तो उतर जाए, बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे, तो रुद्राक्ष अगर आप अपने बच्चे को धारण करवाते हैं या फिर आप खुद भी धारण करते हैं, तो रुद्राक्ष आपके आसपास एक लेयर बना देती है, एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे आपको नेगेटिविटी टच भी नहीं कर पाती, आपके पास में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, ठीक है। और जितनी भी, अगर आपको दिल संबंधी बीमारी, हार्ट पेशेंट है तो हार्ट की बीमारियां कभी नहीं होती, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहता है, आपको स्किन रिलेटेड कोई भी डिसीज नहीं होगी अगर आप रुद्राक्ष धारण करके रखते हैं। और साथ ही अगर देखें तो आप रुद्राक्ष को अगर धारण करते हैं तो अगर लोगों की नज़र लग जाती है, आप बहुत अगर आप बहुत सक्सेस मिल रही है, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, आपको किसी भी तरह की अगर नज़र लग रही है, लोगों की हला बला, ये सब चीज़ों को दूर रखने में रुद्राक्ष बहुत बेनिफिशियल होता है। इन सब चीज़ों से, हर चीज़ की नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर रखने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी आपके पास लाने के लिए रुद्राक्ष बेस्ट होता है। ऐसे में अब बात आती है असली रुद्राक्ष कहाँ मिलेगा। तो असली रुद्राक्ष अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, आप किसी भी ब्रांड से सर्टिफाइड रुद्राक्ष ले सकते हैं। पर अगर, तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया रुद्राक्ष के फायदे। रुद्राक्ष के इतने सारे फायदे हैं कि पूछो मत। मैंने खुद ने ये रुद्राक्ष अपनी फैमिली के लिए बुलाई है, फैमिली में हर सदस्यों को मैं पहनाऊंगी। कई लोगों की मान्यता होती है लड़कियां नहीं पहनती, औरतें नहीं पहनती रुद्राक्ष, तो ऐसा कुछ नहीं है, रुद्राक्ष हर कोई पहन सकता है। पर बस यहाँ पर बात आती है रुद्राक्ष कब पहनना है। देखिए, जब दवाई गोलियों की बात आती है, हम जब बीमार हो जाते हैं, कुछ हमें हो जाता है, तो दवाई गोलियाँ एक टाइम पर खाते हैं, एक पर्टिकुलर गोली होती है हर चीज़ की, ठीक है, हर बीमारी की एक पर्टिकुलर मेडिसिन होती है। उसे अगर हम लेंगे, समय पर लेंगे, उसका जो समय है उसी पर लेंगे, तभी वो फायदा करेगी। उसी तरह से रुद्राक्ष भी जो है हर समस्या के लिए अलग रुद्राक्ष होता है और उसे कब धारण करना है वो भी एक समय होता है। चलिए थोड़ी सी बात में मैं आपको बता देती हूँ कब धारण करना होता है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष को धारण करना होता है सोमवार या गुरुवार के दिन। सोमवार या गुरुवार के दिन आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कैसे धारण करना है? सवेरे के समय ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त होता है जनरली 6 बजे के पहले। स्नान कर लें और रुद्राक्ष को स्नान करने के बाद में, स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद में, आपके घर का जो पूजा स्थल है वहां पर आपको रुद्राक्ष रख देना है। फिर आपको इस रुद्राक्ष को कच्चे दूध से स्नान कराना है, ठीक है, पूरे कच्चे दूध से इस रुद्राक्ष को आप धो लें। धोने के बाद में आप इसे ताजे पानी से, ठीक है, अगर आपके पास में गंगा जल नहीं है तो आप ताजे पानी से इस रुद्राक्ष को धो लें, ठीक है। दूध से धोने के बाद में ताजे पानी से आप धो लें, फिर इसे आप साफ कपड़े पर रख दें, लाल कलर के साफ कपड़े पर रख दें। फिर आप भगवान के सामने धूप दीप अगरबत्ती जो भी करते हैं वो करें, भगवान की प्रार्थना करें, भोलेनाथ से आह्वान करें कि ये आज मैं रुद्राक्ष धारण करने वाली हूँ। आप अपनी सारी शक्तियाँ, आप अपना आशीर्वाद इस रुद्राक्ष पर जरूर दीजिएगा और मुझे अपने कार्यों में सफल कीजिएगा। ऐसा करने के बाद में आप जो अगरबत्ती लगाएंगे, धूप बत्ती लगाएंगे, उसका जो धुआं होता है उससे आपको धूप देनी है इस रुद्राक्ष के ऊपर, ठीक है। रुद्राक्ष को धूप देनी है, मतलब उस पर वो जो धुआं होता है ना वो पूरा अच्छे से लगा लेना है। और फिर इस रुद्राक्ष को काले धागे में पहन लेना है। आपको अपने गले में पहन सकते हैं, हाथ में पहन सकते हैं आप इसे, ठीक है, आप इसे गले में धारण कर सकते हैं, कलाई में धारण कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको इसकी अंगूठी नहीं पहनना है, ठीक है, रुद्राक्ष की अंगूठी नहीं पहनना है। रुद्राक्ष को कमर में नहीं बांधना है, नाभि से नीचे रुद्राक्ष नहीं बांधा जाता, नहीं पहना जाता नाभि से नीचे रुद्राक्ष। गले में पहने, हाथों में पहने, आप अपनी भुजाओं पे पहन सकते हैं एज ए ब्रेसलेट। आप जो हमारा बाजूबंद होता है उस तरह से इसे पहन सकते हैं, तो ये फायदा देगा। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी बताई रुद्राक्ष से रिलेटेड। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और रुद्राक्ष अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जो मैंने आपको आईडी बताई वहाँ से जरूर खरीदिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।